बहुत समय पहले की बात है। राजू अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा भी था जो दिल्ली में पढ़ रहा था। राजू बहुत गरीब था, जो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन घर में राशन न होने की वजह से दोनों पति पत्नियों में झगड़ा हो जाता है। देखो जी, रोज रोज मुझे पैसों के लिए मत कहा करो। तुम्हें पता है ना, मेरा काम धंधा नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं? संभल नहीं रहा है मुझसे घर का खर्चा। एक तो मेरी कमाई नहीं है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। कम से कम तुम तो मेरी बात समझो। रोज रोज एक ही बात कहने लगती हो तुम। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा। अरे तो ये तो बताओ, मैं कहाँ से घर का खर्चा चलाऊं? दो दो बेटियां हैं हमारी और दो हम हैं। चार लोग हैं परिवार में, तो घर में तो खर्चा होगा ही ना। पेट तो टाइम पे खाना मांगेगा ही। तुम अपने काम धंधे का कुछ करते क्यों नहीं हो? बहुत दिन हो गए हैं, अब ऐसे नहीं चल पाएगा कि कभी खाओ और कभी ना खाओ। मीना बहन, माँ बाबूजी का तो रोज़ रोज़ झगड़ा ही होने लग गया है। क्या करें हम इनके झगड़े का। राजू की दोनों जुड़वा बेटियां अपने माँ और पापा का झगड़ा देख रही थी। तभी वो अपने पापा से बोलती हैं। पापा, आप दोनों इस तरह से रोज़ झगड़ते क्यों रहते हैं? हमने आपसे खाना मांगा क्या? आप दोनों इस तरीके से हमारे सामने मत झगड़िए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बेटा, मैं झगड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम ही नहीं है। तुम तो देख रही हो ना, खेती बाड़ी भी सारी ख़त्म हो चुकी है बाढ़ के कारण। अब बताओ मैं क्या करूँ? अरे तो मैं क्या करूँ? पूरी खेती बाड़ी ख़त्म हो गई है तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ सोचना तो चाहिए ना। अब सारी चीज़ें मैं ही सोचूं तो तुम क्या सोचोगे? काम धंधे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। माँ, आप फिर से लड़ाई शुरू ना करें, बस चुप हो जाएं। मैंने कुछ सोचा है, कहो तो मैं आप दोनों को बता दूं। थोड़ी मेरी बात भी सुन लो, लड़ाई झगड़े से अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लड़ झगड़ नहीं रहे हैं। बस थोड़ी घर में टेंशन तो हो ही जाती है ना। हाँ माँ, लेकिन हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारे दिमाग में आज कुछ आया है और आप दोनों ध्यान से सुने। क्यों ना हम एक चाय और समोसे की दुकान खोल लें? वैसे भी पास ही मेला भी लगा रहता है, हमेशा 12 महीने मेला ही लगा रहता है। वहाँ लोगों का आना जाना रहता है, तो हमारी चाय और समोसे की दुकान बहुत चलेगी। बात तो आपकी ठीक है बेटा, लेकिन इतना सारा काम कैसे हो पाएगा? दुकान तो हम खोल लेंगे। माँ, आप काम की चिंता ना करें, काम मैं और दीदी कर लेंगे। आप बस दुकान खोलने की तैयारी करें। हम सारा सामान घर से बना के दिया करेंगे और पापा वहाँ जाकर बेचा करेंगे। इससे हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा। ठीक है बेटी, तो मैं कल ही दुकान की बात कर लेता हूँ। कल ही हम दुकान खोल लेते हैं। राजू वहां से चला जाता है और उसकी बेटी और उसकी पत्नी दुकान खोलने की तैयारी करने लगती हैं। वह रात को ही सारे समोसे बनाकर रख देती हैं और जैसे ही अगली सुबह होती है, राजू अपनी दुकान में समोसे लगाकर बैठ जाता है। पहले दिन तो एक दो ग्राहक आते हैं, फिर धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ जाते हैं और कुछ दिन बाद तो उसकी दुकान पर इतनी भीड़ होने लगती है कि समोसे भी जितने भी बना लो उतने ही कम पड़ जाते थे। अब वह अपने बेटे को भी खूब सारे पैसे भेज देता है। उसकी पढ़ाई के लिए उनके घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था और राजू भी खुश था और उसका परिवार भी खुश था, क्योंकि उनका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और उनके बेटे की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दीदी, अब हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, है ना? आप क्या कहती हो? बिल्कुल सही बात है ना दीदी? उधर दूसरी ओर राजू और उसकी बीवी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर के हालात सुधर गए थे। अब वो अच्छे से खा पीते थे और अच्छे से रहते थे। उनकी बेटियों के कारण उनके घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। सुनो जी, हमारी बेटी के कारण हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब हमें अपने बेटे को भी घर वापस बुला लेना चाहिए। उसकी भी अब थोड़े दिन बाद छुट्टियां होने वाली हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, बुला लेना, लेकिन अभी उसकी छुट्टियों में काफ़ी टाइम है। थोड़ा सब्र करो।
हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ पूरा परिवार एक साथ रहे। बस मैं तो यही सोच के कह रही थी। अब राजू के घर के हालात सुधर चुके थे। वह खुशी खुशी रहते थे और अपने बेटे को भी अच्छे से पैसे भेजने लग गया था। पर एक दिन एक बड़ा हादसा हो जाता है। राजू की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। इस कारण वो दुकान पर नहीं जा पाता, तो उसकी बेटियां दुकान पर चली जाती हैं, चाय समोसे बनाकर ले जाती है। आज भीड़ बहुत होती है, क्योंकि आज पास ही मेला लगा था। दोनों लड़कियों को जरा भी फुर्सत नहीं मिल पाती, क्योंकि आज बहुत भीड़ थी, काम भी बहुत ज्यादा था। दीदी, आज तो काम से फुर्सत ही नहीं मिली, पूरा दिन हो गया काम में लगे लगे। अब मैं तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, भीड़ थोड़ी कम हो गई है। हाँ बहन, आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं खुद परेशान हो गई आज काम करते करते। पता नहीं आज कितने लोग आए हैं, एक भी समोसा नहीं बचा है। अब थोड़े से बचे हैं ये, इनको बेचने के बाद दुकान बंद कर देते हैं। अरे दीदी देखो, वहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं, कहीं हमारी दुकान में ना आ जाए। अरे हाँ, हमारी दुकान में आके ना गिर जाए ये पटाखा। एकदम से दुकान में एक रॉकेट आके गिर जाता है और दुकान में बहुत तेज आग लग जाती है। सारा सामान जल जाता है और उनकी दोनों बेटियां भी जल जाती हैं। तभी एक आदमी उनके घर भागा भागा जाता है। वह राजू और उसकी बीवी को बताता है कि तुम्हारी दुकान में आग लगाई है। इतने ही राजू और उसकी बीवी भागे भागे आते हैं। दुकान और उनकी बेटियां दोनों जल चुकी होती है। वो दोनों वहां खड़े होकर बहुत रोते हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, गांव वाले भी डरने लगते हैं कि बताओ, दो दो लड़कियां एक ही दुकान में जलकर मर गई और वहां उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ए भगवान, हमारी दोनों बेटियां इस हादसे में मर गईं। अब मैं क्या करूंगी? इस उम्र में मैं कैसे करूंगी? हमारी दोनों बेटियां हमें छोड़कर चली गईं। मत रो भाग्यवान, मत रो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। राजू और उसकी पत्नी अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं। फिर उनके घर की हालत फिर से बिगड़ जाती है। एक रात वह दोनों सो रहे होते हैं, तो उनकी दोनों बेटियां वापस आ जाती है। वो चुड़ैल बन चुकी होती है, पर उनके अंदर अभी भी बेटियों वाला दिल होता है। अब वो अपनी माँ बाप की ऐसी हालत देख नहीं पाती। दीदी, मुझसे तो माँ और बाबूजी की ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती। क्या हम कुछ मदद नहीं कर सकते? हाँ हाँ छोटी, हम अपने माँ और बाबूजी की हालत बिल्कुल ठीक कर देंगे। जैसी पहले थी वैसी ही कर देंगे। चलो तो दीदी, हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। माँ और बाबूजी से काम नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वो बेचारे फिर से उसी मोड़ पर आ गए हैं। चलो हम दोनों काम करके रख देते हैं। सुबह बाबूजी अपने काम पर चले जाएंगे समोसे बेचने। हाँ छोटी, सही बोल रही है तू। चल हम जल्दी से समोसे बना देते हैं दोनों बहनें मिलकर। दोनों बेटियां अपने अपने कामों में लग जाती हैं। पूरी रात दोनों चुड़ैल अपने अपने कामों में लगी रहती हैं। सूरज निकलने से पहले अपना सारा काम वह खत्म कर लेती हैं। राजू और उसकी पत्नी अपना इतना साफ घर देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वह सोचते हैं, हमने तो रात को घर इतना गंदा कर रखा था, अचानक से इतना साफ कैसे हो गया। फिर उसकी बीवी रसोई में जाकर देखती हैं, तो वहां पर समोसे बने रखे होते हैं। वो सोचती है, पता नहीं किसने बना दिए। फिर वो अपने पति को दिखाती। अजी सुनिए जी, अजी सुनिए जी, देखिए तो यहाँ क्या हुआ है, जल्दी आए ज़रा। अरे भगवान, क्या हो गया? आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ। देखो जी, एक तो हमारा पूरा घर साफ कर दिया किसी ने, सफाई कितनी अच्छी करी, ऊपर से समोसे भी बना कर रख दिए। घर में तो राशन का एक दिन का भी नहीं था। ये किसने बनाए? भाग्यवान, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही सो रहा था। मुझे कैसे पता चलेगा ये किसने बनाए? पता नहीं कौन बनाकर चला गया। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ अगर कोई बनाकर चला ही गया है, उसने अच्छा काम कर ही दिया है, तो आप भी एक अच्छा काम कर ही डालें, जाकर इन्हें बेच आएं। बेच तो मैं आऊं, लेकिन हमारी दुकान की हालत तो तुम्हें पता ही है ना। वो जल गई है, पहले उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी।
अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो दोनों चलते हैं और साफ सफाई कर देते हैं। राजू और उसकी पत्नी समोसे की दुकान की तरफ चल देते हैं और दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दुकान तो एकदम साफ सुथरी थी, वहां पर किसी भी तरीके का निशान नहीं था आग जलने का। फिर उसकी पत्नी बोलती है, अजी देखा, हमारी तो दुकान भी किसी ने साफ कर दी। कौन कर सकता है ऐसा? चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अरे भाग्यवान, इतनी मेहनत कौन कर रहा है हमारे लिए। हम इतने गरीब हैं, हमसे तो कोई लालच भी नहीं हो सकता किसी को। चलो जी छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब आप अपनी समोसों की दुकान लगाएं, मेला चल रहा है, हमारे दिन भी बहुत ख़राब चल रहे हैं। बस जल्दी से भगवान करे पहले वाले दिन आ जाए। फिर वह दोनों अपनी समोसे की दुकान लगाने लगते हैं और दुकान चलने लगती है। पहले तो डर की वजह से एक दो लोग आते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। एक दो दिन बीत जाते हैं। अजी तुम्हें अजीब नहीं लगता है? रोज रोज हमारे घर की सफाई भी कोई कर जाता है, ऊपर से समोसे भी इतने सारे बना जाता है। तुम्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगता क्या? अरे हाँ, यही मैं सोच रहा था, कौन हमारे लिए इतना करता है आज के ज़माने में। लेकिन रोज़ समोसे भी बनते हैं और सफाई भी हो जाती है। मैं भी बहुत सोच रहा हूँ इस बारे में। अब सोचना क्या है, अब जो हुआ सो हुआ। अब आज रात को सोने की एक्टिंग करते हैं, अंधेरा कर देते हैं कमरे में और देखते हैं रात को आता कौन है। देखे तो सही, हमारे लिए इतना कौन कर रहा है। राजू और उसकी पत्नी रात को सोने का ड्रामा करते हैं, अपने कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और धीरे से देखते हैं कि आया कौन है। एकदम से तो भूत आता है, वह तो चुड़ैल होती है। उन्हें देखकर राजू की बीवी डर जाती है। वहां पर आकर वह दोनों समोसे बनाती है और सफाई करती है। तभी एक चुड़ैल राजू की बीवी को देख लेती है और बोलती है, दीदी दीदी, माँ ने हमें देख लिया है। तभी वह राजू की बीवी समझ जाती है, ये हमारी बेटियां हैं। फिर राजू की बीवी चुड़ैलों के सामने जाती है। मेरी बेटियों, तुम हो क्या यहाँ? तुम इस हालत में कैसे? माँ, तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर हमें मुक्ति नहीं मिल पाई। हम अभी तक यहीं पर घूम रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी मदद की जाए। इतनी बात सुनकर उन दोनों की माँ रोने लगती है। हे भगवान, मरने के बाद भी मेरी बेटी मेरे बारे में इतना सोच रही है। हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। माँ, आप रोए नहीं, हम आपकी मदद हमेशा करेंगे। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलती है। तभी अचानक से एक आवाज आती है। आवाज उन दोनों चुड़ैलों के भाई की होती है, जो कि दिल्ली से आ चुका था। वह बिना बताए किसी को आया था, किसी को पता नहीं था कि वो दिल्ली से आ चुका है। दीदी, तुम्हें माँ और बाबूजी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनका एक ख्याल रखूँगा। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि आपकी मौत हो गई है। मुझे माफ़ कर दो दीदी, आप जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते मर गई। मेरा जीवन किस काम का, अगर मैं माँ और बाबूजी की खिदमत ना करूँ। अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। तुम माँ का और पापा का ख्याल रखना। अब हम चलते हैं माँ। अब आप तीनों मिलजुल कर रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं।